Assalamu alaikum participants. I hope my voice is audible and my screen is visible to everyone. So basically, um, this session is about our creative writing session in the next class tomorrow, inshallah. So I was just waiting for others to join in, but I can see that there are lots of participants who are joining in and who are in the chat room as well, meeting room as well. Okay, so let's talk about this area. And I must say that it's very important because all of the teachers and mothers over here know that when the child is in the process of learning a language, the child is basically taking in the language in the form of reading and writing. And the child is trying to produce language in the form of creative writing and speech. जिस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 4 स्किल्स होती है, हम 4 स्किल्स को फोकस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की। जब हम चाहते हैं क्लासरूम के अंदर पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर वो उनकी कोई भी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाह रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, टीचर्स इम्प्रूव करना चाह रही है, तो वो क्या करेंगी, इस चीज़ पर फोकस करेंगी कि ये चारों स्किल्स जो है वो स्ट्रांग हो। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि रीडिंग और लिसनिंग इनपुट्स हैं। जब आप रीड कर रहे होते हैं, जब आप कुछ सुन रहे होते हैं, व्हेन यू आर लिसनिंग टू द टीचर, व्हेन यू आर लिसनिंग टू एनी डॉक्यूमेंट्री, यू आर वाचिंग अ मूवी, बेसिकली यू आर टेकिंग इन द लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जैसे कोई स्पंज जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसी तरह आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड है, वो लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरा प्रोसेस आ जाता है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने का। अब लैंग्वेज की जो प्रोडक्शन है उसके उसकी 2 फॉर्म्स है। एक फॉर्म जो लैंग्वेज प्रोडक्शन की है वो है स्पीच, जिसमें आप डिस्कशन करते हैं, आपकी टॉक होती है। और दूसरी जो फॉर्म है आपकी लैंग्वेज प्रोडक्शन की, वो है क्रिएटिव राइटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और टीचर्स बहुत अच्छी तरह से समझती हैं इस बात को। ये क्रिएटिव राइटिंग जो है बच्चों की वही इंडिकेटर्स होती हैं कि आपने आपकी लैंग्वेज कहाँ पे स्टैंड कर रही है। जितने भी रिसर्चर्स हैं, जब वो किसी भी एरिया के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स की लैंग्वेज को असेस करते हैं, तो उनकी स्पीच को असेस किया जाता है और उनकी क्रिएटिव राइटिंग को असेस किया जाता है। वैसे तो लिसनिंग और एंड रीडिंग को भी असेस किया जाता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन है वो क्रिएटिव राइटिंग है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन आवर टुडेज सेशन। बेसिकली दिस इज द ओरिएंटेशन, what is creative writing, what are the types of writing, how you can organize your writing, how can you describe the characters in a creative writing, how you can expand sentences, sentence connections क्या होते हैं, vocabulary and grammar जो है उसका क्या रोल है, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है क्रिएटिव राइटिंग में वो क्या होती हैं। यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्रिएटिव राइटिंग को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक आउटपुट है। इस आउटपुट के अंदर जो है हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने क्रिएटिव राइटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, अपने माइंड के अंदर आए हुए ख्यालात को आपने पेपर के ऊपर प्रोड्यूस करना है। उर्दू के अंदर बच्चे क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं या इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे नाम से जाहिर है, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ये है कि वो जो क्रिएटिव राइटिंग है वो टोटली एक बच्चे की क्रिएटिव राइटिंग है। टीचर का या मदर का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर टीचर ने बच्चों को असाइन किया है कि आप लिखें माय मदर के ऊपर एक क्रिएटिव राइटिंग लिखें, अब स्टूडेंट की मदर टीचर की मदर से डिफरेंट है। स्टूडेंट अपनी मदर के बारे में सोचेगा कि उसकी मदर जो है उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, उसकी मदर की हैबिट्स क्या हैं, उसकी मदर की जो लाइकनेस है वो क्या है, उसकी मदर की डिसलाइकनेस क्या है। सो चाइल्ड का जो माइंड है वो उसकी सोच डिफरेंट है।
So if you allow your students to write their own sentences, then they are able to produce something creatively. अगर टीचर्स या मदर स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो अपने माइंड से सोच कर सेंटेंस बनाएं, बल्कि बच्चों को सेंटेंसेस दे देंगे या बोर्ड पर लिख देंगे या उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर देंगे कि वो कॉपी कर ले सेंटेंसेस को, ताकि उनके सेंटेंसेस गलत ना हो और बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। इसको आप कहीं से भी क्रिएटिव राइटिंग नहीं कह सकते हैं। हाँ, आप इसको सेंटेंस मेकिंग कह सकते हैं, डिक्टेशन कह सकते हैं, जिसमें सेम टू सेम वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं। इट्स नॉट क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग वो राइटिंग है जो स्टूडेंट खुद से लिखता है, जिसमें बेशुमार गलतियाँ भी होंगी, स्पेलिंग्स की बेशुमार गलतियाँ आप एक्सपेक्ट करें कि क्रिएटिव राइटिंग में होंगी। अगर बच्चा ये लिखना चाहता है, आपका स्टूडेंट है, वो लिखना चाह रहा है कि my mother makes paratha and the child don't know how to write paratha. पराठा जो है उसकी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है उसके लिए। पराठा जो है एक एक ऐसा वर्ड है जो हमारे कल्चर के अंदर है। पराठा के स्पेलिंग बच्चों को नहीं आते। माई मदर मेक्स आलू पराठा, देन यू शुड लेट द चाइल्ड राइट दैट वर्ड। आपको बच्चों को इनकरेज करना है। अगर आप देखें इस वक्त लेटेस्ट जो राइटर्स लिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं, बट दे राइट इन इंग्लिश। जब वो इंग्लिश में स्टोरीज लिखते हैं तो वो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो उर्दू के यूज़ करते हैं, पंजाबी के वर्ड यूज़ करते हैं, वो कल्चर वर्ड्स हैं। उन कल्चर वर्ड्स की कोई ट्रांसलेशन नहीं है। इसी तरह ना ही आप उन कल्चर वर्ड्स के स्पेलिंग्स को फोकस कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट द चाइल्ड हैव अ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएट करे, वो कुछ डिज़ाइन करे और उसको अलाउ करें कि यू कैन डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। राइटिंग की कितनी टाइप्स हैं? राइटिंग डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटिव है, इंफॉर्मेटिव है, नैरेटिव है। इसके अंदर आर्गुमेंटेशंस आई हुई हैं, डिस्क्रिप्शंस आई हुई हैं, नरेशंस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा इस वक्त सिचुएशन चल रही है स्कूल्स के अंदर, जो है पैंडेमिक की वजह से टीचर्स को और पेरेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, बच्चों को बहुत इश्यूज आ रहे हैं और उनकी जो है बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि राइटिंग के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, बच्चे सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, सेंटेंसेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपकी पर्सनल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, इफ अ टीचर इज टीचिंग इन लाहौर इन अ प्राइवेट स्कूल, द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, and if the teacher is teaching in Multan and Rahimia Khan and somewhere else, the context is different, the choices are different, even food is different, even dresses are different, even the words are different. So let the child accept it. मैं अक्सर औकात क्रिएटिव राइटिंग के सैम्पल्स को ऑब्जर्व करती हूँ बच्चों के, जब मेरे पास आते हैं तो बच्चों ने अपनी क्रिएटिव राइटिंग में जो नेम्स यूज़ किए होते हैं वो ब्रिटिश नेम्स होते हैं, अमेरिकन नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे क्रिएटिव राइटिंग में लिखेंगे सैम, एना, डेविड एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बेसिकली वो रीडिंग करते हैं, इंग्लिश स्टोरीज़ हैं उनकी, ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं, जो वो रीड करते हैं वो वैसा ही लिखना चाहते हैं। सो इस वक्त जो बच्चे जो हैं स्टैंडर्ड राइटिंग्स पर क्रिएटिव राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स विन कर रहे हैं और ज़बरदस्त नावल्स लिख रहे हैं, स्टोरीज़ लिख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स वो हैं जो क्रिएटिव राइटिंग लिख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को। और क्रिएशन वो है जो आपका माइंड है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी सराउंडिंग में आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी सोचते हैं, आप देखते हैं, आपका दिल चाहता है आप उसके ऊपर लिखें, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। Okay, so now let's move to the other areas of our presentation, and I'm also going to record this presentation so that the recording is available, and I will try my best to share the link of recording as well. Okay, so I will just give you 2 minutes for just going through this flyer.
I can see people joining in the, are joining here the chat room. There was something wrong with my connection. So I hope that you have seen this flyer. You have got lots of questions in your mind about this training session. So inshallah, I'm also going to discuss in detail that how we are going to conduct this one tomorrow, and how you can participate in it as well. This training is going to be conducted by Ms. Coral George. She's a UK certified trainer, and you can also find her on Google. If you just click on the Google and see where is she located, you would know that she has given lots of sessions and TED Talks, and she's a wonderful trainer. She visited Pakistan many times, and she has physically conducted many sessions. Inshallah, when the situation will be better, we will invite her in our campuses, and she would be giving training physically. Okay, so let's see that how can you expand sentences in creative writings. It's very important to know that when the child is writing something, the child should know what is he writing about. So it's a quick method to give them some words like what, where, why, who, and which. So the child can start making sentences with this simple, I saw a cat, and the child can expand. um, I have observed many creative writings, and I'm also going to share the samples of creative writing with teachers and parents, all the participants. You can observe that how the students are making mistakes and how they are trying to write the sentences. Okay, so let's look at some ideas about expanding sentences. We're also going to talk about these ideas in our session on creative writing tomorrow. So, you see, if you add an adjective with a noun, then your sentence is also expanded. For example, here we have got an example over here, a dog barked. So, you see, if you add an adjective, a tiny dog barked. इसके बाद आप फर्दर इसको एक्सपैंड करेंगे, एडवर्ब ऐड करेंगे, ferociously. इसके बाद आप preposition ऐड कर देंगे, as the children.
ओके, सो ग्रेजुअली आप वर्ड्स को ऐड करते जाते हैं और वर्ड्स को कनेक्ट करते जाते हैं। बच्चों की अगर आप सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, बट सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं होती, समटाइम उनकी ग्रामेटिकलिटी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के वक्त इस चीज़ को इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना कि सेंटेंसेस को आप स्ट्रॉन्ग करें, अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, so I was just looking into some people in the waiting room. So in tomorrow's session we are going to train our students and teachers how they can make expanded sentences and how they can make wonderful pieces of creative writing. So now you can have a look at this over here. um, it's an activity for everyone, all of the participants over here. You can do this activity and you can see that there are lots of parts of speech over here, and now you are supposed to make one sentence. आप एक ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर आप डिफरेंट वर्ड्स को यूज करें। इन टेबल्स को सब्स्टिट्यूशन टेबल कहा जाता है, जिनके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक स्पेशल जो है वो बॉक्स, एक प्लेस असाइन की जाती है। It's a noun over here, pronoun, verb, adjective and noun over here, adverb, preposition, conjunction. So ये सारे parts of speech हमारे पास मौजूद है, ठीक है। आप सबके साथ जो है वो ये एक एक्टिविटी आप सबके लिए, आप सब जो है इस को एक सेंटेंस बिल्टअप करें और मेरे साथ चैट बॉक्स में शेयर करें, एंड लेट्स सी कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को एक्सपैंड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए। You can also write something else. Instead of writing the coffee, you can write milk. Instead of writing deliberately or happily, you can write something else as well. So, dear students, you can also take its picture. You can also take the image, and you know that how you can go about this thing. Okay, I will also share the link of some grammatical ट्यूटोरियल्स, ग्रामर के जो ट्यूटोरियल्स हैं कि किस तरह आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर इट। So in our creative writing we are also going to talk about expanding sentences, sentences को expand कैसे करेंगे, sentences को organize कैसे करेंगे। So dear participants, you see that it's always there that the students are not able to add adjectives, adverbs and conjunctions in their creative writing. You can see that in this activity over here, we are also going to have lots of such activities in our tomorrow session. जो हमारा next session होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम sentences को build up कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंटेंसेस बना रहे हैं, इट लव्स फिश, ये एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। हम सेंटेंसेस को बिल्टअप करते वक्त देखेंगे कि सेंटेंसेस के अंदर जो है वो टेक्सचर कैसे आ सकता है, सेंटेंसेस के अंदर एक डीपनेस कैसे आ सकती है। हम उसके लिए यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे, कंजंक्शंस यूज़ करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको यूज़ करेंगे। सो डियर पार्टिसिपेंट, आप सब जो है वो इसके लिए बनाएंगे एक सेंटेंस बनाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर सेंटेंस, और इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है। जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के क्रिएटिव राइटिंग से अंदर, उसके कुछ सैम्पल्स को हम देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 सैम्पल्स मौजूद हैं, और मदर्स और टीचर्स जो हैं वो इस बात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, उनकी क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ओके, now let's look at this sentence over here. The black cat ran after the mouse quickly, but it already ran in its hole. So ये एक सेंटेंस है जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग की क्लास के बाद हमारे स्टूडेंट्स ने प्रोड्यूस किया। इस सेंटेंस में आप देखें कि आपके पास एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। और अब आप इस सैंपल को ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पर देखें कि इस वक्त यहाँ पर स्टूडेंट जो है
उसे ट्राई किया है कि वो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करे, लेकिन यहाँ पर रेपिटेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। और से देखें इसको, द ब्लैक कैट टेस्ट स्पाइसी फिश एंड द मोमेंट शी टेस्ट इट शी लव्स इट। आप देखिए कि आपके जो बच्चे क्रिएटिव राइटिंग लिख रहे होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर इश्यूज आ रहे होते हैं कि वो बार बार वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है मदर के बारे में लिख रहे हैं तो बार बार मदर का जो है वो वर्ड यूज़ कर रहा है। और अब आप इस सेंटेंस को कंपेयर करें बाकी सेंटेंसेस के साथ, क्या डिफरेंस है इस क्रिएटिव राइटिंग में। समटाइम्स यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग की ट्रेनिंग कैसी होगी, उसमें क्या करवाया जाएगा। बच्चे तो लिख लेते हैं, हमारे बच्चे अच्छी क्रिएटिव राइटिंग कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, उनकी रीडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप उसको एक एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिहाज से ऑब्जर्व करें उस सैम्पल को और आप गौर करें कि उसमें क्या गलतियां हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं पर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है वो क्रिएटिव राइटिंग का सैम्पल, वो स्पीच कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अक्सर औकात इस बारे में पूछा जाता है कि बच्चों की स्पोकन इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जाए, बच्चों की रिटन इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जाए। तो उसके लिए उनको ट्रेन करना पड़ता है। अगर बच्चों की स्पीच अच्छी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पा रही, उसकी वजह ये है कि उनका जो लैंग्वेज का इंटेक है, वो जो लैंग्वेज सुन रहे हैं, उनकी जो टीचर हैं या उनकी मदर हैं या उनकी जो सराउंडिंग में जो लोग लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लैंग्वेज जो है वो इतनी अच्छी फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। बच्चा उसको उसी को इंटेक कर रहा है और उसकी जो आउटपुट है वो इतनी अच्छी नहीं है। सेम इज विद दिस क्रिएटिव राइटिंग। अगर आप बच्चों की गलतियां नहीं निकालेंगे, टीचर्स हैं, मदर्स हैं, बच्चों को गाइड नहीं करेंगे। मैं अक्सर देखती हूँ टीचर्स जब चेक करती हैं बच्चों का काम, जाहिर सी बात है अगर आप इस क्रिएटिव राइटिंग को देखें, आपको इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नज़र आ नहीं आ रही, आपको इसके अंदर कोई ग्रामर की मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, तो आपको जाहिर सी बात है इसको टिक ही देना है। आपने इसको स्टूडेंट को आपने बिल्कुल भी मार्क नहीं कर सकते। आप क्या गलती निकालेंगे इसके अंदर, बच्चों ने बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग की है। इसी तरह से अगर आप देखना शुरू करें, यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऐसे टीचर्स मौजूद होंगे जो जिनको बहुत वाकफियत है, जो जानते हैं, जो जिनके बच्चे ओ लेवल स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग्स के पेपर्स अटैम्प्ट किए कि कितना ज़्यादा उनका बड़ा सिस्टम होता है, कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, मार्किंग स्कीम होती है कि अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग इस तरह से होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग इस तरह से होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर आए हुए अल्फाज को रिपीट नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिल्ली कहाँ बैठी थी, तो आप उसका जवाब शुरू नहीं कर सकते हैं बिल्ली यहाँ पर बैठी थी, बिल्ली कमरे में मेज़ के नीचे बैठी थी। इस पर आपके मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि अगर सेंटेंसेस में वर्ड्स को रिपीट किया जाए तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता जो ओ लेवल के स्टैंडर्ड असेसमेंट के जो टेस्ट होते हैं। इसी तरह हमारे बच्चे जो हैं, जब हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो आप अपना किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है आपका, रीडिंग का होता है, लिसनिंग का होता है, आइट्स के टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं आपके। आपने अक्सर देखा होगा जब आप लोग जाते हैं सीवी देने के लिए स्कूल्स के अंदर, तो आपको कहा जाता है कि आप एक पैराग्राफ लिखें, या सिर्फ आपको कह दिया जाता है ओके आपका इंटरव्यू है, जस्ट राइट डाउन अ फ्यू लाइंस अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस करें आप खुद को। ओके, जस्ट टेल अस व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, व्हाई यू हैव जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन। आप बस हमें थोड़ी सी लाइनें लिख कर दिखा दें, आप क्या लिखना चाहती हैं, आप बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप कुछ भी एक पैराग्राफ लिख कर दिखा दें। उस एक पैराग्राफ के लिखने से ही जो है वो आपका जो आपकी हायरिंग बॉडी है, जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका ट्रेनर है, उसको पता चल जाएगा कि आपका जो सैंपल है राइटिंग का, जो आपकी स्पीच है। इंटरव्यू क्या होता है, सीवीज जब आप देते हैं आपको इंटरव्यू के, इंटरव्यू क्या होता है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है एक ही सिटिंग के अंदर एक बंदे की पूरी पर्सनैलिटी तो जज नहीं हो पाती ना, लेकिन बेसिकली ऐसा होता है कि वो आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वोकैबलरी, आपका ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, वो सब कुछ जज किया जा रहा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लैंग्वेज को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करें और इस तरह के जो ट्रेनिंग सेशंस आते हैं उनको आप ज़रूर अटेंड करें। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा सैंपल देखेंगे जो छोटे बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग होती है उसमें क्या गलतियाँ होती हैं और उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है।
बल्कि मैं देख रही हूँ कि हमारे पास बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसको ऑब्जर्व करें 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करती हूँ। आप देखिए हमारे साथ जो हमारी ग्रामर है, हमारी डिफरेंट लेसन्स होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें और देखें कि किस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपका ये भी जो सेशन है, आज का इंट्रोडक्टरी सेशन है, ओरिएंटेशन है हमारी, कल के जो ट्रेनिंग सेशन है उसके लिए। आप देखिए कि क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, बहुत थोड़े से एक दो स्पेलिंग्स के इश्यूज हैं। टीचर जब इसको चेक करेंगी, टिक लगेगा यहाँ पर, या फुल स्टॉप की गलती निकलेगी, टिक लग जाएगा। यहाँ पर चिक्स की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा स्पेलिंग की गलती निकल जाएगी। यहाँ पे भी ठीक लग जाएगा, टिक लग जाएगा। चिक इज स्मॉल या चिक्स आर स्मॉल, यहाँ पर हो जाएगा। बस ये गलतियाँ निकल जाएंगी। लेकिन क्या हमने देखा कि चाइल्ड ने बहुत सारी रेपिटेशन की। चाइल्ड के पास तो वोकैबुलरी का स्टोर ही नहीं है। चाइल्ड ने किसी को भी सेंटेंस को कनेक्ट नहीं किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब बच्चे क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं तो उनके सेंटेंसेस आइसोलेटेड होते हैं। एक सेंटेंस का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, कंजंक्शन यूज नहीं की होती, प्रेपोजिशंस नहीं होती, एडजेक्टिव्स नहीं होते। ये गलतियां उनकी ग्रेड 1 से स्टार्ट होती हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि किस तरह ये गलतियां जो हैं वो जाती हैं और कहाँ तक इनको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब हमारे पास ये एक और क्रिएटिव राइटिंग का सैंपल है, आप इसको भी गौर से देखें। सिर्फ हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाइक everyone has a wish to be good at something. I also have a similar wish. I want to be good at school. I want to be the coolest kid in the class. I would be able to slap down the bully if I be honest. I seriously want to be good at sports too, but when it's a choice, it's a win for school. ये बहुत अच्छा लिखा गया है, ज़बरदस्त वोकैबुलरी है, कोलोकेशन यूज़ की गई हैं, प्रोवर्ब्स यूज़ किए गए हैं, ज़बरदस्त स्पीच का सैंपल है। लेकिन अगर आपको इसको एक एग्जामिनर की नज़र से देखें, एक ट्रेनर की नज़र से देखें, एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की नज़र से देखें, तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आएगा? सेंटेंस स्टार्ट हुआ बहुत अच्छे तरीके से। सेंटेंस के अंदर जो है थीसिस स्टेटमेंट नहीं थी, इंट्रोडक्शन की। थीसिस स्टेटमेंट कैसे होती है, वो कैसे लिखी जाती है, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन क्या होती है। यहाँ पर आप देखिए आई का वर्ड कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर आई के वर्ड को रिपीट नहीं करना तो स्टूडेंट को कौन सिखाएगा कि आई का वर्ड कैसे रिपीट नहीं करना, आई को रिप्लेस कैसे करना है। इसके बाद आप ये देखिए पैराग्राफ्स की ऑर्गेनाइजेशन तो है, आपको कॉमास नज़र आ रहे हैं, आपको कैपिटल लेटर्स नज़र आ रहे हैं, आपको स्पीच मार्क्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप और से देखें, जो भी क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ेगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है। गौर से पढ़ें फर्स्ट सेंटेंस को। और से देखें, इसके बाद दूसरे सेंटेंस में है एंड लास्टली। देखिए लास्टली का जो वर्ड है वो हमेशा कंक्लूजन के पैराग्राफ में आता है। ये सारी चीज़ें हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स हैं, इनको कैसे यूज़ करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हद से ज़्यादा है। हमारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं, उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, क्लास में वो विन कर रहे हैं। लेकिन जब वो किसी प्रोफेशनल एग्जाम में जा रहे हैं, वो मैट्रिक के लिए जा रहे हैं, वो ओ लेवल के एग्जाम में पेयर कर रहे हैं, तो टीचर्स कह रहे हैं आपको तो लिखना ही नहीं आता, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे ग्रेड 5 में, ग्रेड 6 में, ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में। अब आप ग्रेड 9 में गए हैं, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं किसी और स्कूल में, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, वो कह रहे हैं आपको तो क्रिएटिव राइटिंग लिखनी नहीं आती। तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेंटेंस के कनेक्शंस क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ यूज़ हो रहे हैं, पंक्चुएशन कैसे यूज़ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना और इसको बच्चों को सिखाना। जाहिर सी बात है जब तक टीचर्स को ये नहीं आएगा उस वक्त तक हम इसको बच्चों को नहीं सिखा सकेंगे। सो आई वुड रिवर्ट बैक टू द फ्लायर। हम इसको देखते हैं कि जो हमारा कल का ट्रेनिंग सेशन है इंशाल्लाह। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मैम अस्मा ज़ारा फ्रॉम GMCI
We can see that she has tried her best to provide that learners with best quality education with minimum of the cost. आप देखें कि इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, कितनी मिनिमम है, एंड यू आर गेटिंग a foreign trainer for this purpose. You can also Google Miss Coral John. She's a wonderful speaker, TED Talk speaker as well, and she has trained many students and teachers and people around the world. She has visited many countries around the world, and she would be there to answer your questions and train your students. So if you have any questions regarding this training session, you can ask me now. Now I'm going to stop share my screen so that you could talk about your ideas, and you can also send me your queries in the chat box. And I'm also going to share the link of some useful tutorials about grammar and vocabulary and creative writing training. Okay, if you have any question, you can also raise your hands. You can also type in the chat box, and you can see that how you can go about these things. Yes, you are going to get the certificate, of course, because इस certificate की worth है. ये जो certificate आपको मिलेगा, you can use it around the world. आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं. इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है जो आपको GMCI और फोनिक्स क्लब के प्लेटफॉर्म से मिल रहा है. ठीक है. यस, बिल्कुल ऐसा ही है. आपकी जो फी है इट्स ओनली 1000. और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. और आप देखें कि जब आप किसी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हैं, अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. आपके पास बहुत पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से लोग आपके साथ ट्रेनिंग में मौजूद हैं. आपको चांस मिलते हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं, आप पूछते हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं. और बेसिकली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप खुद के लिए करते हैं. तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये सेशन ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मदर्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी. मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो लिंक्स हैं आपके साथ शेयर किए हैं. हमारे बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए. If anyone is interested to join those courses, they can also contact me and Ma'am Asma Zara for this purpose. It is just for 1 day, 1 hour. Okay, I have shared some useful links of about this training session. Ji, Ma'am Lateef, I can unmute you if you have any questions. You can ask right now. Ji, Ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Ji, walaikum assalam. How are you, Ma'am? Me fine. What about you? Alhamdulillah, I'm fine. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. ये बहुत अच्छी मतलब क्लास है. मैं खुद टीचिंग करती हूँ और मेरी ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकलती हैं कि मतलब कि जब मैं सब इंग्लिश का काम करवा रही होती हूँ तो मेरे खुद बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकल रही होती है कि कहाँ पे आपने सॉरी कॉमन वर्ड नाउन यूज़ करना, प्रॉपर नाउन करना, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगी. मेरी खुद बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकल रही होती हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी क्लास मिस हो गई है लाइट की वजह से, तो सॉरी, मैंने आपकी बिल्कुल भी क्लास नहीं ली. बेसिकली ऐसा है कि ये एक ओरिएंटेशन सेशन था. कल हमारा एक क्रिएटिव राइटिंग सेशन है, उसकी ओरिएंटेशन थी, इंट्रोडक्शन थी कि आप लोग रजिस्टर करवाएं इसके लिए. और इसकी जो डिटेल थी, आज की जो ओरिएंटेशन सेशन की रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी आपके साथ